राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी मैं करेंट एनर्जी चैनलिंग के साथ साथ कल जो हमारा लूनर इक्लिप्स और साथ में फुल मून है, इसकी भी क्या आपको प्रिपरेशन करना है उसकी चैनलिंग लेके आई हूँ। तो एज यू नो कि कल लूनर इक्लिप्स का जो पाक निषेध है वो 12 बजे के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो इस टाइम आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी सिस्टम है आप उसको तो फॉलो करोगे ही, लेकिन जो एक स्पिरिचुअल अवेकन सोल है उसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि उसको रिलीजन से ऊपर उठकर चीजों को समझना है। क्योंकि जब इस टाइप के इवेंट्स होते हैं तो हमारी जो कॉस्मोस है उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होता है। तो ये हमें हेल्प करता है नेचुरली बहुत सारी चीजों को हील करने में। और कभी-कभी जब हम कॉन्शियस नहीं होते हैं या फिर चीजों को समझने के बावजूद भी हम कोई स्टेप नहीं लेते हैं तो हमारे लाइफ में डिजास्टर भी आ सकता है। तो इसी वजह से गाइडेंस का मिलना बहुत जरूरी है। और जब आपको एक बार गाइडेंस मिले डिवाइन से, यूनिवर्स की तरफ से, तो उसको फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। तो आगे 99 पोर्टल है और 99 पोर्टल की जो एनर्जी है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो इस वजह से आप नोटिस करोगे कि जो ट्विन फ्लेम्स बेसिकली आप लोग बहुत ज्यादा इस समय कार्मिक को डील कर रहे हो, पर्जिंग फील कर रहे हो, साथ में डीएम से ट्रिगर मिल रहा है या फिर डीएम आप से ट्रिगर हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे इमोशंस को एक ही साथ फील कर रहे हो, कभी हैप्पीनेस फील कर रहे हो, कभी ग्रेटफुल आपको लग रहा है, तो कभी आपको एक विक्टिम मेंटालिटी में आप जा रहे हो। तो ये सारी चीजें क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वो टाइम है जब आपको अपनी ओल्ड सेल्फ को पूरी तरह से रिलीज करना है। आपको अपनी ओल्ड सेल्फ से निकलकर एक न्यू बिगिनिंग के तरफ जाना है। जैसे आप देखोगे जो एक स्नेक होता है तो वो क्या करता है, जब उसका जो स्किन है वो ओल्ड हो जाता है, जब उसको अब वो सर्व नहीं कर सकता तो वो उसको शेड कर देता है। तो अगर आप उस प्रोसेस को देखोगे, जब वो अपनी स्किन को शेड करता है तो वो बहुत पेनफुल होता है। इवन ये भी कहा जाता है अगर उस टाइम पीरियड में स्नेक किसी को बाइट करता है तो उसकी जो जहर है वो उसी के ही मुंह में रह जाता है और उसके रीजन से उसी का ही डेथ हो जाता है। इट मीन्स उस टाइम उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके या फिर वो किसी को डस डस सके। अगर वो डसता है तो वो पूरा जहर उसमें डाल नहीं पाता, इसलिए उसकी खुद की डेथ हो जाती है। तो इस वजह से जब भी हमारी जो ओल्ड सेल्फ है, चाहे वो हमारी थॉट पैटर्न हो, बिलीफ सिस्टम हो, पैटर्न हो जिसको हमें ब्रेक करके आगे जाना है, एक न्यू स्टेप लेना है, उस टाइम पीरियड में वो प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। उसको एक नॉर्मल सोल कभी हैंडल कर ही नहीं सकता। एक नॉर्मल सोल के लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आता है वो क्या पता है क्या करते हैं, वो यही करते हैं, वो गलत चीजों में जाते हैं, गलत चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, एथिक्स से निकल कर चीजें करने की कोशिश करते हैं। वो जो हमारे रूल्स है रेगुलेशन उसको तोड़ते हैं और ऐसे में क्या होता है उनकी लाइफ और फिर डिफिकल्टी से भर जाता है और उनको ये समझ में नहीं आता है। वो डिवाइन को ब्लेम करते हैं, गॉड को ब्लेम करते हैं, उनको लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं सब गलत हो रहा है। बट जो स्पिरिचुअल बींग्स है उनको डिवाइन क्या करते हैं, जितना चैलेंजिंग देते हैं उसके साथ साथ गाइडेंस भी देते हैं। पर अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे, आप सुनोगे ही नहीं तो कैसे होगा? ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं देखती हूँ बहुत बार जो डीएफ डीएम हीलिंग करते हैं उनका पूरा मन रहता है
सिर्फ डीएम की करंट एनर्जी से। अगर आप डीएम की करंट एनर्जी में फंसे रहोगे तो आप कभी भी अपनी सोल की इवॉल्व नहीं कर पाओगे, सोल को असेंड नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ डीएम मिलने के बाद क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। एट द एंड आप लड़ोगे, आप में झगड़ा होगा, वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहेंगे, आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहोगे, और ये डिवाइन कनेक्शन एक कार्मिक बॉन्ड की तरह आपको महसूस होगा। आप इससे भागने की कोशिश करोगे। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है, आपको अपनी हीलिंग पूरा करना है। जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, आपको उसको पूरा करना है। जब आप अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट फील करोगे, आप पूरी तरह एनर्जी लेवल पर बैलेंस में आ जाओगे, किसी भी तरह की कोई नीडनेस नहीं रहेगा आप में, आप इज़िली लोगों को फॉरगिव कर पाओगे, आप चीज़ों को लेट गो कर पाओगे। जब ये एबिलिटी आप में आ जाएगा, तब आपके डीएम नेचुरली आपके और ग्रेविटेट करेंगे, वो आपकी तरफ आएँगे, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और डीएम जब भी आपसे रन करते हैं, साइलेंट में जाते हैं, उसके पीछे जो रीज़न होता है वो डिवाइनल होता है, आपको ये समझना है। और जैसे-जैसे आपको हीलिंग के लिए गाइडेंस मिल रहा है, आप बस अपनी डिवाइन के ऊपर, जो भी मेंटर या जो भी जिससे भी आप गाइड ले रहे हो, उनके ऊपर आंख बंद करके आपको ट्रस्ट करना है। और जो मेन बात है, आपको अपनी सोल की वॉइस को भी सुनना है, समझने की कोशिश करना है, क्योंकि मेंटर और गाइड जो है वो वही बोलेंगे जो उनको डाउनलोड्स होगा, लेकिन आपका सोल आपको वो बताएगा जिसके ऊपर आपको काम करना है। अगर आपकी गुस्से के ऊपर अभी आपको काम करना है, तो आप करो। और काम करने का अर्थ ये नहीं है कि जब आप अपना गुस्सा रिलीज कर दोगे उसके बाद कोई इवेंट नहीं होगा, कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करेगा। जब आप हीलिंग कर लोगे उसके बाद तो और आपको चैलेंज दिया जाएगा, और वही तो होता है टेस्ट, कि आप क्या सच में अपनी गुस्सा रिलीज किए हो। उसके बाद बहुत लोग आपको आएंगे, बेवजह आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, और वो होता है टेस्ट कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। सो एनीवे, अभी मैं आपको जो आप टेक्निक करोगे या फिर आप हीलिंग करोगे, क्या करोगे कल के दिन, वो बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको सुबह उठना है, आप मेडिटेशन में बैठ जाना, और 12 बजे से पहले जो भी धार्मिक चीजें आप करते हो उसको पूरा कर लेना। और उसके बाद आप नाम जप कर सकते हो, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो जिस भी भगवान को आप मानते हो, तो उसी हिसाब से आप नाम जप कर सकते हो। अगर आप नाम जप नहीं भी करते हो, तो उस दिन आप बैठकर पॉजिटिव चीजों को लिख सकते हो। अगर कोई ऐसी चीजें हैं, कोई इंसिडेंट है जो आपको बहुत टाइम से बॉदर कर रहा है, आप हर्ट हो रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि वो चीज बदल जाए, जो भी चीज से आप गो थ्रू कर रहे हो, तो जो सिचुएशन आप चाहते हो उसको आप अपने हिसाब से पॉजिटिव वर्ड देखकर उसको लिखो। और लिखने के बाद अगर कोई नेगेटिव थॉट आप लिख रहे हो उसको जला दो, और अगर आप कुछ पॉजिटिव चीजें आप लिख रहे हो तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप वाटर के साथ मिक्स कर दो, ताकि वो चीज क्या हो, वो एक इमोशन बनकर वो आपके साथ रह जाए और आपको मैनिफेस्टेशन में इजी हो। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे कोई ओल्ड पैटर्न है आपके डीएम में, या फिर आपके अंदर कोई थॉट पैटर्न ऐसा है जिसको जो पॉजिटिवली आप दोनों को सर्व नहीं कर रहा है, तो कल के दिन जब आप मेडिटेशन करो तो आपको उस सारे एनर्जी को रिलीज करना है, और आपको ये विजुअलाइज करना है कि वो सारी चीजें आपके सोल से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक चीज है कि
डीएम हीलिंग नहीं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा डीएफ को खटकता है। बहुत बार डीएफ क्या करती है, जब डीएम टॉकिंग टॉम में आते हैं, उनको फ़ोर्स करते हैं, आप ये करो, वो करो। तो आपको उनको फ़ोर्स नहीं करना है, आपको बस उनको बताना है, वो भी तब जब वो जानने की इच्छा करें। तो इससे क्या होगा, आप जो एनर्जी उनको देकर वो चीज़ें समझाओगे, वो काम करेगा। नहीं तो जब आप ज़बरदस्ती उनको समझाने की कोशिश करोगे, आप अपनी पूरी एनर्जी देकर उनको समझाओगे, लेकिन वो उसको समझेंगे नहीं। तो इस चीज़ में भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है और बीच-बीच में उनको गाइड करना है। छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप डीएम को गाइड करने लगोगे ना, वो सुनेंगे, लेकिन जब आप एक साथ में ट्विन फ्लेम करके इतना बड़ा एक टैग उनको लगा दोगे, वो फ़ियर में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा-सा केयरफुल होना है। तो इस टाइम डीएम के साथ जो भी आपकी इश्यूज़ आपको सरफ़ेस में आ रहा है, अगर डीएम पूरी तरह से खुद को शट डाउन कर रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये आपके अंदर की एक इश्यू है। आप किसी न किसी फ़ॉर्म में अपनी सेल्फ़ को इग्नोर कर रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, तो आपको उसको आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करना है। और अगर बहुत कोशिश के बावजूद भी आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये सिंपली डीएम का ही एक ब्लॉकेज है, उनको हील करना है, तो इसमें आपका कोई रोल नहीं। बस हाँ, उनकी ये जो बिहेवियर है, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस में हो, इट मीन्स आप पूरी तरह से बैलेंस हो। पर अगर आपको ये चीज़ बहुत अ, हर्ट कर रहा है, आप बहुत रिएक्ट कर रहे हो, आपको डीएम के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आपको उनसे दूर जाने की थॉट्स मन में बार-बार आ रहा है, तो कहीं न कहीं ये आपकी एक ब्लॉकेज है कि जब आपको वहाँ से वो चीज़ नहीं मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप हर्ट हो रहे हो, क्योंकि जहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन एंड डिज़ायर होता है, वहाँ पर हम हर्ट होते हैं। तो इस चीज़ को आपको कल के दिन में हील करना है, आपको एक्सेप्टेंस में आना है। तो अनकंडीशनल लव क्या है कि सामने वाले का बिहेवियर से आप डिसाइड नहीं करते हो कि आपका लव होगा या नहीं। आप कुछ भी वो करे, वो किसी के साथ है, कहीं और जा रहा है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, अगर आपका प्यार डिवाइन है, तो नो मैटर व्हाट यू ऑलवेज़ लव देम द वे दे आर। तो आपको वही प्रैक्टिस करना है और आपको ना तो एनर्जेटिकली डीएम से रन करना है और ना ही 3D प्लेन में। आपको अपनी वर्थ भी देखना है। अगर डीएम बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट बिहेव कर रहे हैं, ऐसा तो लोग बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है डीएम कभी नार्सिसिस्ट नहीं होते हैं। वो हमें वही चीज़ों के ऊपर बोलते हैं या फिर हमें हर्ट करने की उनकी कोई इंटेंशन नहीं होता। अगर हम हर्ट होते हैं उनकी बात से, तो उसमें हमारी हीलिंग होती है। इसी वज़ह से हम हर्ट होते हैं। और अगर डीएम बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, तो इसका अर्थ है कहीं न कहीं हमारी ही सेल्फ में कोई ऐसी ब्लॉकेजेस है, हमारा कोई एक शैडो है जो बहुत डिस्टॉर्टेड है। भले ही आप डीएम के लिए बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बट शायद आप अपनी फैमिली मेंबर में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ बहुत रूड हो। आप अपनी वर्ड से या अपनी थॉट से किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो, नेगेटिविटी दे रहे हो, इसी वजह से डीएम वही मिरर करके आपको लौटा रहे हैं। और अगर सिंपली डीएम आप कुछ नहीं कर रहे हो, डीएम आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो डिविनिटी है, उसका टेस्ट लिया जा रहा है डीएम की तरफ से। और वो ऐसा हो सकता है कि कोई नेगेटिव एंटिटीज़ डीएम के ऊपर अटैक करके वो आपकी डिविनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा जब आप हीलिंग करते जाओगे। शुरुआत में डीएम की बिहेवियर आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे-जैसे आप हीलिंग करते हो, आपको समझ में आता है। तो अभी डीएफ जो मेन फ़ोकस्ड है, डीएम से पूरी तरह हटाकर आपको अपने आप के ऊपर देना है।
करंट एनर्जी में डीएम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नन ऑफ योर बिजनेस। क्योंकि जब आप हीलिंग करके डीएम की हायर सेल्फ से कनेक्ट होगे, तो उन्हीं से ही डायरेक्ट मैसेज आपको मिलेगा, उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो सब आपको दिखाएंगे। वो ड्रीम फॉर्म में आपको दिखा सकते हैं, ड्रीम्स में आकर, क्योंकि डीएम बहुत रेयर ड्रीम में आते हैं, लेकिन वो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस देके जाते हैं। या फिर जब आप मेडिटेशन करोगे, उनकी हायर सेल्फ आपसे जुड़कर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो देता है। बट आपको उस काबिल बनना है, तो वो कैसे होगा? वो आपकी हीलिंग से होगा। तो सबसे पहले अपना हीलिंग करो। आप हील कर रहे हो, 3D में कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, आप रिएक्ट कर रहे हो, आप नेगेटिव हो रहे हो, आप उस पर्सन को कर्स कर रहे हो, तो ये हीलिंग नहीं है। आप तो अपनी डिविनिटी में हो ही नहीं। आप फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे हो। आप को ग्रजेस को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तो ये कैसा हीलिंग है? जब कोई आके आपको गाली दे रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है, आप उसी के टोन में उसको बोल रहे हो, तो ये कैसी डिविनिटी है? नहीं है। अगर ये सारी चीजें अभी भी आपके अंदर है, तो कल बैठकर इन सारी चीजों को रिलीज करो। जो पास्ट में आपको हर्ट किए थे, जिन्होंने आपको अबैंडन किए थे, आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हो, तो डीएम भी आपको माफ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पास्ट में उनको कभी हर्ट किया था, या फिर पास्ट लाइफ में कभी आपने उनको हर्ट किया था, क्योंकि वो एनर्जी रहता है सोल में, तो उनको पता भी नहीं होगा क्यों वो आपसे रन करेंगे। तो पहले जिन जिन लोगों से आप अटैच हो इमोशनली, या फिर कुछ भी एनर्जी आप में एक्सचेंज हुआ है, उन सारी चीजों को पहले रिलीज करो। और ये कल का दिन और 99 पोर्टल का दिन बेस्ट है। तो ये 99 का जो पोर्टल है अभी चल रहा है, जिसकी एनर्जी, तो ये पूरा महीना रहने वाला है। तो इस टाइम पीरियड में आपको जितनी भी आपकी ओल्ड थॉट, ओल्ड बिलीव्स, या जो नेगेटिव एनर्जीज जिसको आप स्टोर करके रखे हो, इन सबको रिलीज करो। और एक चीज है, आपका पितृ पक्ष भी कल से शुरू हो रहा है, तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग उसको प्रैक्टिस करो, तर्पण करो। पिंड अगर आपका रहता है, श्राद्ध आप देते हो, वो भी आप कर सकते हो। वो तो फैमिली में होता ही है। साथ में डीएफ जो हीलिंग कर रहे हो आप, तो आपका काम क्या है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई पर्टिकुलर आपके अनसिस्टर आपसे कनेक्टेड हैं, या फिर वो खुश नहीं है, तो उनके ब्लेसिंग के बिना कभी भी आप अपने ट्विन से यूनाइटेड नहीं हो पाओगे। तो जरूरी है इस समय आप उनको पुण्य दो। तो पुण्य आप कैसे दोगे? जब आप अच्छी चीजें करोगे। ये जो 21 तारीख तक हमारा पितृपक्ष रहता है, तो आप डोनेशन कर सकते हो, आप एनिमल को फीड कर सकते हो। इस टाइम पीरियड में आप मंत्र जाप से, जो भी आप मंत्र जाप करोगे, उसकी पुण्य आप अपने एंसेस्टर को दे सकते हो डिवाइन से प्रे करके। आप जब सूर्य देवता को जल चढ़ाते हो, तो उसका पुण्य आप उनको दे सकते हो, ताकि उनकी आत्मा की सद्गति हो और उनकी ब्लेसिंग आपको मिले। उनकी ब्लेसिंग से ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे। और एंसेस्टर हीलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी हीलिंग से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, अबांडेंस अनलॉक होता है। आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटी और भी बढ़ता है। सो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और फर्दर अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना है, तो प्लीज मुझे कमेंट करो। आप अपनी यूनियन को डीएम के साथ उसको क्लेम करो, क्योंकि 99 पोर्टल तक बहुत सारा मैसिव यूनियन यहाँ पर दिख रहा है। और इस बार बिलीव मी, जब आप अपने अंदर की हीलिंग पूरा कर लोगे, डीएम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि डीएम आपको ऑलरेडी चूज कर चुके हैं। वो 3D लेवल से नहीं, आप 5D लेवल्स पर उनसे कनेक्ट होकर इस चीज को समझो। डीएम आपको चूज कर चुके हैं, इसी वजह से ही बार बार आपको डीएम से यूनाइट होने की अर्जेंसी फील हो रहा है। आप उनसे मिलना चाहते हो, आप उन्हीं के ही होना चाहते हो। तो आपको 3D में काबिल बनना है, डीएम के काबिल नहीं। आपको अपने
आपके काबिल बनना है, इतना काबिल हो जाना है कि कोई भी आकर आपको ना हिला पाए, कोई भी आकर आपको एनर्जेटिकली डाउन ना कर पाए, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, ये हमेशा याद रखो। सो होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।